नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलुगु देशम के मोहम्मद अहमद शरीफ को आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल का मुत्तफ़क़ा तौर पर सदरनशीन मुंतखब कर लिया गया। एन फारूकी काबीना में शमूलियत के बाद से ये ओहदा मखलूआ था। अहमद शरीफ का शुमार चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के करीबी और बातमाद रुफ़क़ा में होता है। वो पोलिट ब्यूरो के भी मेंबर हैं। अहमद शरीफ के इंतखाब पर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें मुबारकबाद दी और तवक्को जाहिर की कि वो ऐवान की कार्रवाई बेहुस्न खूबी चलाएंगे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि आंध्र प्रदेश में अहमद शरीफ वो दूसरे मुस्लिम हैं जिन्हें किसी अहम ओहदे पर फायज किया गया है, जबकि तेलंगाना में सिर्फ एक मुस्लिम मोहम्मद महमूद अली को वज़ीर दाखिला बनाया गया है, वो भी लॉ एंड ऑर्डर के रमदान के बगैर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की रिहाजगाह पहुंचकर उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उनके हमरा के कविता MP, साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी और दूसरे भी थे। याद रहे कि स्पीकर की वालदा का कल रात तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया था। रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने आज किले गोलकुंडा के कटोरा हाउस का मायना किया और उसको खूबसूरत और सियाहती मरकज बनाने के कामों का जायजा लिया। उनके हमरा GHMC, टूरिज्म और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अहदेदार के अलावा नाननगर के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दूसरे कारपोरेटर्स भी थे। नजमनगर किशनबाग में एक शादीशुदा लड़की ने खुद पर केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा ली और उससे बरसर मौका उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मोहम्मद आरिफ की लड़की निशात की चंद माह पहले शादी हुई थी और चंद दिन पहले ही उसकी तलाक भी हो चुकी थी। पुलिस बहादुरपुरा ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मलकपेट के मजलिस रुकन असेंबली अहमद बलाला ने आज सईदाबाद B ब्लॉक के पार्क में टूल रूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बल्दिया के अहदेदारों के अलावा स्टैंडिंग कमेटी के अरकान और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शमशाबाद एयरपोर्ट तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है ताकि आलूदगी के बढ़ते हुए संगीन मसले से निपटा जा सके। RT ने इस सिलसिले में माहौलियाती फ्रेंडली 40 बसों का ऑर्डर दे दिया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RTC M रविंदर ने बताया कि ऐसी बसों की तादाद में मरहलेवार अंदाज में इजाफा किया जाएगा और जुमला 100 बसें हासिल की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों को 5 घंटों तक चार्ज किए जाने के बाद 300 किलोमीटर तक का सफ़र बआसानी तय किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सिकंदराबाद, कोकटपल्ली, तारनाका, उप्पल और हाईटेक सिटी से चलाई जाने वाली इन बसों का किराया 200 था 300 रुपये के दरमियान होगा। उन्होंने मजीद ये भी बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल के बाद RTC को सालाना 10 करोड़ रुपये की बचत होगी। हर बस की कीमत अगरचे के 2.5 करोड़ रुपये बताई जाती है। मजलिस रुकन असेंबली हल्का नामपल्ली
जाफर हुसैन मेराज ने रेड हिल्स डिवीजन के तहत कई इलाकों बशमूल शेर गली का दौरा किया और बल्दिया मसाइल से वाकिफत हासिल की। उन्होंने पेंडिंग कामों की जल्द से जल्द तकमील की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत भी दी। इस दौरे में रेड हिल्स के नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद सुबान, मजलिसी कारकुनों के अलावा बल्दी, बरखी और आबासनी के अहदेदार भी उनके हमरा थे। पुलिस कुलसुमपुरा ने जियागुड़े में अपने ही भाई हेमंत रेड्डी का कत्ल करने वाले मुलजिम 34 साल धर्मेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम कई दिन से मफरूर था। आज इत्तला मिलने पर इंस्पेक्टर कुलसुमपुरा पी शंकर ने मुलजिम को नई सड़क जियागुड़ा के पास मैसम्मा मंदिर के करीब गिरफ्तार कर लिया। मजलिसी रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज दोपहर ईदगाह मीर आलम का मुआयना किया, जहां 9 और 10 फरवरी को सुन्नी दावत इस्लामी का 2 रोज़ा इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है। उन्होंने मीडिया को बताया कि बल्दिया, पुलिस और बरक़ी महकमात की तरफ से इस इज्तिमा के कामयाब इनेकाद के लिए मौसर इंतजाम किए गए हैं। इन 2 रोज़ा इज्तिमा के पहले दिन ख़वातीन का इज्तिमा होगा। मुल्क व बैरून मुल्क के अलावा रियासत के तमाम अजला से हज़ारों सुन्नी अफराद शरीक होंगे। इस मौके पर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हसन फारूकी भी मौजूद थे। संजीव रेड्डी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ संजय नगर में एक 25 साल नौजवान ने खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक पेंटर के पेशे से वाबस्ता के विश्वनाथ की नाश आज उसके घर में लटकती हुई दस्तियाब हुई। वो शादीशुदा और एक 5 साल लड़की का बाप था। नाश को मुर्दे खाने को मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। शुबा किया जाता है कि उसने घरेलू तनाज़ात के सबब खुदकशी कर ली हो। जज्बे इंसानी हमदर्दी के बेमिसाल मुजाहरे के सिले में मअतली और जेल की सोबतें बर्दाश्त करने वाले डॉक्टर कफील अहमद ने अपनी मुलाजिमत की बहाली का मुतालबा किया और कहा कि वो इंसाफ के उसूल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। डॉक्टर कफील अहमद 10 अगस्त 2017 में उस वक्त सुर्खियों की जीनत बन गए थे जब उन्होंने बाबा रघुदास मेडिकल हॉस्पिटल गोरखपुर में बच्चों की जान बचाने अपने सरफे से ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद कर लाए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत के सबब इस दवाखाने में 2 दिन के दौरान 32 बच्चे मौत की आगोश में चले गए थे। उनके इस जज्बे हमदर्दी के बावजूद योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत का जिम्मेदार ठहराते हुए मुअत्तल कर दिया था और फिर बाद में फर्जी केस में जेल भी भेज दिया। मीडिया प्रेस गन फाउंड्री में एक लेक्चर देते हुए डॉक्टर कफील ने सारे वाक़े और उसके पस मंज़र में रची जाने वाली साजिश की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपनी कोताही, गफलत, लापरवाही की पर्दापोशी के लिए उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन पर लगाए गए गफलत के इल्ज़ामात को सरे से मुस्तरद कर दिया। एक आरटीआई दरखास्त के जवाब में हुकूमत ने खुद एतराफ़ किया था कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत थी और उसके सबब ये अमवात हुई हैं। डॉक्टर कफील अहमद ने बताया कि उस मर्ज का शिकार बच्चों के इलाज के लिए 500 बिस्तर वाला एक दवाखाना कायम करना चाहते हैं और इस खुसूस में वो मुखिर हजरात से अतियात के लिए रुजू होने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने बताया कि उस सिलसिले में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात कर चुके हैं और वो अब टीआरएस के कारगुज़र सदर KT रामाराव से मुलाकात का इरादा रखते हैं। पुलिस चंद्रानगर ने खुद को CBCID अहदेदार जाहिर करते हुए पुराने शहर के एक ज्वेलर का अगवा करने वाली 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि यह वाक़या चंद दिन पहले पुलिस स्टेशन चारमीनार के हुदूद में पेश आया और ज्वेलर की बीवी ने अपने शौहर का अगवा करने की एक शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात में लगी हुई है। बरकतपुरे में कल आशिक के हमले में जख्मी हो जाने वाली 17 साल लड़की मधुलिका की हालत हनुस तशवीशनाक बताई जाती है। यशोदा हॉस्पिटल के CEO विजय कुमार ने एक बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि मधुलिका के सर में अंदरूनी चोटें आई हैं और मुमकिन हो कि उसकी सर्जरी करनी पड़े। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स इस लड़की की जान बचाने की हत्तल मकदूर कोशिश में लगे हुए हैं। GHMC शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल को हल करने पुलिस के साथ ताउन करने आगे आएगी और GHMC हेड ऑफिस में एक कंट्रोल कमांड कायम किया जाएगा। कमिश्नर GHMC दाना किशोर ने आज पुलिस के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास में अपने इस मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने बताया कि कंट्रोल कमांड आवाम को दरपेश दीगर बल्दी मसाइल पर भी नजर रखेगा। इजलास में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार और दूसरे भी मौजूद थे।
पुलिस बोयनपल्ली ने मंशियात के कारोबार में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 600 ग्राम नशे आवर अद्वियात जब्त किए। एसीपी बेगमपेट राम रेड्डी ने बताया कि पूछताछ के दौरान इस अमर का इंकशाफ हुआ कि 3 के मुजुमला 2 अफराद जिनमें फयाज खान और जाहिदा शामिल हैं, गुज़श्ता साल 15 नवंबर को बाबा खां के कत्ल में भी मुलविस रहे। जाहिदा ने अपने बॉयफ्रेंड फयाज से मिलकर अपने शौहर बाबा खां का गला काट दिया था और फिर यह बावर करवाया था कि बाबा खां की मौत खल्क पर हमले की वजह से हुई। उसकी तदफीन के वक्त रिश्तेदारों ने भी शुकूक व शुबात का इज़हार किया था। चुनांचे पुलिस अब इस ज़ाविये से भी इस मामले की तहकीकात में मसरूफ़ है। भारत के 2019 के आम पार्लिमानी इंतखाबात की खुर्बत में अपने पुरखों के छोटे छोटे पापों का प्रायश्चित करने वाली तारीखी पार्टी कांग्रेस के सदर राहुल गांधी भारत के मौजूदा हालात और इसके जिम्मेदारों की पोलें खोलने की अनथक कोशिशों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक अजीमोशान रैली में बताया कि गलती इंसान से होती है, लिहाजा इनकी पार्टी से भी माजी में कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन जिनकी ज़िंदगी ही गलत ढंग से चल रही हो उन पर देश कैसे भरोसा कर सकता है, और अब तो इसकी जानकारी सभी को हो चुकी ही होगी। इन्होंने आगे वादा किया कि अगर कांग्रेस मुल्क में हुकूमत बना लेती है तो नादानियों से बनाए गए सारे ही क़वानीन में सबसे पहले वो 3 तलाक़ के क़ानून को मिटा देंगे, क्योंकि नफ़रत की सियासत मुल्क में कभी भी कामयाब नहीं हो सकी। इन्होंने इस मौके पर RSS पर भी इल्ज़ामात लगाए कि असल हुकूमत तो यहाँ पर इन्हीं की चल रही है और सामने हमारे सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अपनी अजीमोशान रैली में लोगों को आगे मुखातिब करते हुए पीएम मोदी के चेहरे की मौजूदा हालत पर भी तबसरा किया और कहा कि जिनका जहन दिवालिया हो जाता है उनका चेहरा मुरझा भी जाता है, और ऐसा होता हुआ सभी देख भी सकते हैं। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह, जो जैन मज़हब से ताल्लुक़ रखते हुए सारे हिंदुओं की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, उनके सोने की चुड़िया वाले तबसरे पर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे ख्यालात मुल्क को प्रोडक्ट समझने वालों के होते हैं। मुल्क में ऐसे दराज से बिना किसी जानकारी के कैमरे के सामने आ जाने में मशहूर हो जाने वाले बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने फौरन फर्ज और गरज से राहुल गांधी के इल्ज़ामात पर तबसरा करते हुए कौम को हमेशा की तरह ये समझाने की कोशिश की कि राहुल गांधी को तारीख की जानकारी क़तई नहीं है। वैसे नफरत की सियासत में संबित पात्रा का नाम बड़ी वफादारी से लिया जाता है। हुकूमत के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने आज अपने ऑफिस में कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ जारी रखी और तनाज़ा था लंदन की इनकी जायदाद का। हालांकि भारत के बहुत सारे भगोड़ों के ताल्लुक से माजी में बड़े बड़े ऐलानात और जो दावे किए गए थे वो अभी सब के सब खोखले साबित हुए हैं। कल की तारीख में वाड्रा से 6 घंटों तक पूछताछ की गई थी और कल के जवाबात पर सवालात का एक नया खाका तैयार करके आज दोबारा इनकी हाजिरी ली गई। वैसे आज इनके साथ प्रियंका गांधी नहीं थी। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने वाड्रा के बाद फौरन कांग्रेस के दूसरे अहम लीडर पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की तरफ दौड़ लगा दी। INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करके अब इनके खिलाफ में शिकंजा कसने की कोशिश शुरू कर दी गई है। ये सब तो चल रहा है, लेकिन वाज़ेह रहे कि यूपीए के दौरे हुकूमत में सिर्फ प्याज महंगी हुई थी मुल्क में तो सारा भारत उठ खड़ा हुआ था, और अब सारा भारत महंगाई के समंदर में गोते लगा रहा है और किसी के कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही है। भारत की मुतनाज़ा बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश की असेंबली में हालिया हंगामों के पेश नज़र सीएम योगी अपनी Z+ सिक्योरिटी में हुकूमत का तीसरा सालाना बजट पेश किए और गाय को भी अब की बार बजट में शामिल किया गया, जबकि हमारा मुल्क भारत गौ माता के गोश्त का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर साबित हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गौ माता के लिए 246 करोड़ रखे गए हैं, जिसे देखना पड़ेगा कि ये बजट इस्तेमाल में कैसे आता है। इसके अलावा दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल के आगरा में मेट्रो परियोजना के लिए भी 350 करोड़ का बजट निकाला गया, लेकिन ये बजट आएगा कहां से, इस पर अभी तक सवालिया निशान लगा हुआ है।
उत्तर प्रदेश के बजट में भारत की मुतनाज़ा जगह अयोध्या और जेवर में एयरपोर्ट की तामीरात को भी शामिल रखा गया है। भारत में जबरदस्त मशहूर हो जाने वाले लफ्ज विकास को इस्तेमाल करते हुए अयोध्या के विकास के लिए भी 101 करोड़ रखे जाने की खबर है। और तो और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए तो 2000 करोड़ का बजट लाया गया है, जबकि मदरसों के लिए 459 करोड़ का फंड रखा गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।